जनाब चेकअप हो गया। अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह के साथ और 10वें रोज़े के साथ आपकी बहन आहिर अख्तर हाज़िर है। और 10वां रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया और रमज़ान का एक अशराज मुकम्मल हो जाएगा। पता ही नहीं चला रमज़ान आया और चला गया। और दुख भी हो रहा है, बीमार हो गई, उस तरह वो चीज़ कर नहीं पाई जैसे करना चाह रही थी। लेकिन ये कि इंसान की सोच और होती है, एक अल्लाह की होती है, मर्ज़ी उसी की चलती है। ये तो मेरी सोच थी कि मैं ऐसा ऐसा करूँगी और मर्ज़ी उसकी थी। और बस आज अभी उठी हूँ, इफ़रा चली गई है, अब्दुल समद उठा है तब मैं उठी हूँ। अब्दुल समद इफ़रा के पास ही सुलाती हूँ। मैंने कहा मुझे नज़ला बुखार इस तरह तो दूर है। अक्सर जो बीमारी मुझे होती है ना, बुखार होता है कुछ भी, अब्दुल समद भी बीमार हो जाता है। तो इस दफ़ा मैंने कोशिश की ख़ुद से उसको ज़रा दूर रखूँ। तो 2 दिन से वो इफ़रा के पास हो रहा है। तो अभी इफ़रा छोड़ के चली गई है। तो अभी मैं उठी हूँ। पहले तो मैंने ये कपड़े डाल रहे हैं बाहर। देखिए ये इंस्टा के लिए मेरा इरादा सिलवाने का, और ये वाला और ये वाला इफ़रा के लिए सिलवाने का इरादा। अभी मैंने श्रिंक करके डाले। देखें कई तो आज हीरो बना हुआ है, मिक्की माउस बना है, मिक्की माउस, मिक्की माउस बना है आज तक कई। अस्सलाम वालेकुम। 10वां रोज़ा सब मुबारक हो। कैसे चल रहे हैं रोज़े तुझसे? अच्छे जा रहे हैं? हम लोगों के तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। अब डॉक्टर के पास जा रही हूँ। तबीयत है कि जो संभलने में नहीं आ रही है, तो सोच रहा है चेक करवा ही लेती हूँ। तो जा रही हूँ डॉक्टर के पास, चेक करवाऊँ, आखिर पता तो चले। एडी की बीमारी को मैं प्यारी हो गई हूँ जो मेरी पास से जा ही नहीं रही है। जो हमारी बिल्लियों को मार दो, हमारी बिल्लियों को मार दो। हाँ हमारी बिल्लियाँ हैं। ये सिंधी टोपी उल्टी क्यों पहनी है? हाँ डरा मेहरबानी, ये सिंधी टोपी उल्टी क्यों पहनी है? उसको ऐसे पहनो ना, ऐसे ऐसे, ये ऐसे पहनते। ज़रा बाल शाल भी सेट करो प्यारा सा। चलें जी आ जाए। तो फाइनली आज जा रही हूँ डॉक्टर के पास, चेक करवा ही लूँ अपने, क्योंकि शक्ल तो मेरी ऐसे उगी हुई है जैसे अफ्रीका के जंगलों से अभी कोई भाग के आई हुई है। काली कलुठी हुई हूँ, हल्के पड़े हुए हैं जैसे पता नहीं सदियों की बीमार हूँ। तो जनाब चेक यहाँ पहुँच गए थे हॉस्पिटल, और फिर जनाब बहुत अच्छा हॉस्पिटल था, बहुत रीज़नेबल इसकी फ़ीस है, चेकअप भी बहुत अच्छा करते हैं। तो मैंने चेक करवाया और फिर मेडिसिन ली और फिर आगे वापस। और जो बाइक पे बैठने लगी है, देखें इनकी बाइक का हाल। बाइक पाँव रखने वाली जगह ही टूटी हुई थी। जितने पैसे मैंने इस बाइक पर लगा दिए हैं ना, ये देखें जितने पैसे मैंने इस बाइक पर लगा दिया ना, इतने पैसों का मैं महल तैयार कर लेती। हर वक्त इनकी बाइक का कुछ ना कुछ काम तो खुला होता है, और पैसे लगा लगा के अपना मेरी बस हो गई है इस बाइक पे। तो साथ साथ मैं बाइक पे बैठी और हिम्मत करके आज मैंने मोबाइल निकाल के सामने सोसाइटी की बनाई। बहुत प्यारी सोसाइटी है जहाँ पर हम रहते हैं। हम ऐसी सोसाइटी में घूमते हैं जैसे ये सोसाइटी हमारी अपनी हो। क्या खाने का, अम्मी साहब बंद करे, क्या खाने का दिल कर रहा है? मैं को नहीं खाने का। सालन चावल नहीं, सालन चावल नहीं, मैं को नहीं। सालन चावल नहीं, सालन चावल नहीं। आज हमने मंगवाया था चिकन। अम्मी ने कहा चले चिकन मंगवाओ, काफ़ी अर्सा हो गया रमज़ान में बच्चों ने खाया। मैं को नहीं खाऊंगा तो सब लेकिन इन जनाब ने सिर लगाई, मैंने कहा नहीं मैक्रोनी है। मैं को नहीं खाने का देता, सालन चावल नहीं खाता मैं। आज सालन चावल खा लो ना, फिर जिस दिन आप आई बनाएंगे, ठीक है? नहीं क्या बनाए? इफ़रा किचन में है और दोनों बिल्लियाँ किचन के बाहर इफ़रा की रखवाली गली बैठी। इफ़रा के बॉडीगार्ड आज तो पकता भी चिकन आना।
ये फिफ्रा पका रही थी चिकन। अब इफ्रा चिकन ऐसे पकाती है जैसे तकरीबन बिरयानी बनाती है। प्याज सुरख करके अलग कर लेती है, उसमें टमाटर डाल के उसको ग्राइंड कर लेती है और मुर्गी डाल के सारे मसाले डाल के उसको पकाती रहती है। और बाद में ग्राइंड किया हुआ सारा मसाला बीच में वापस डाल के सालन बना लेती है। और जनाब देखिए ज़ुबानी मैं तो कुछ बना नहीं रही थी, अंदर बाहर ऐसे चक्कर लगा रही थी कि जैसे मैं ही बना रही हूँ। मैंने कहा ज़रा वीडियो भी आज कुछ बनानी है, मैं तो पका नहीं रही हूँ, तो इफ्रा की बनी बनाई वीडियो उठा कर डाल के अपना नाम बना लेती हूँ। तो ये जनाब हमारे सालन की फ़ाइनल लुक। ये बात है, इफ्रा सालन और बिरयानी शरियानी में पकाती बड़े मज़े की है। खजूरें रखी हैं, चलो। और ये है हमारी इफ्तारी, सालन चावल खजूर हैं बस। क्या चीज़? खजूर मुझे भी दे दो। प्लेटें कौन प्लेट सालन चावल तो मैं डाल देती, प्लेटें तुमने लानी होती हैं। अच्छी मैंने लगाई ऐसे सालन आप डाल के लाई चावल मैंने डाले, लाया मैं ले आती प्लेटें, मैं ले आती। बैठा रहे, अब उठी ना, मैं ले आती प्लेटें। तो ये हम अपनी इफ्तारी कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है को रोज़ा कंप्लीट हुआ। और फिर मैंने अपनी मेडिसिन ली ताकि कुछ मुझे आराम आ सके। आपको दोहराना पड़ेगा, आपको दोहराना पड़ेगा। लेट जाओ ना, एक दफ़ा लेट लो के सही तरह कर लो ऐसे। गुड बॉय, लेटे रहो ना, लेट जाओ। गुड बॉय, पॉइंट पढ़ते रहो, पंखा चलता है। ये मेरे बच्चे हाँ मामा की एक तो मुंह छुपाता हुआ भागता अंदर चला गया, मेरी वीडियो ना बना ले। पता चला हमने तो मम्मा पी थोड़ी ठीक हुई ली, है। मम्मा का कैमरा बाहर निकला। हमने तो पी ली बना के। मुझे क्या पता था आप भी पियोगे। अम्मी चाय पी से बढ़ा दे में हैं अम्मी। कसा तेरे दिला के नहीं बसा, कसा तेरे नहीं दिला मैं तो चुप कर। तो इतने तेरे बीमार आसी और मैं बहुत की बीमार सी तो तन बीमार सी तो भगवान दा सके नानी चा पीसी, नानी चा बड़ा का देवा ए नानी दूध ही प्यारी दे छोड़ा ना पूछे चुप करनी नानी। अम्मी बुलाओ पीछे बात छोड़, बात छोड़ना। चलें जी, आज थोड़ी सी टैबलेट के साथ मेरी तबीयत थोड़ी सी बेहतर है। अब बस नज़र ना लगे, अल्लाह मुझे नज़र बद से बचाए। बनाने लगी चाय। कमर में अभी भी दर्द है मेरे। बनाते हैं चाय ज़बरदस्त किस्म की। आज पहला अशरा कंप्लीट हुआ, रमज़ान के 10 रोज़े के मुकम्मल हो गए और कल से दूसरा अशरा शुरू हो गया, बल्कि अब से शुरू हो गया हुआ है। उस तरह जैसे इबादत मैं करना चाहती थी, सोचा था मैंने, वैसे मैं कर नहीं पाई थोड़ी बीमारी की वजह से, और कुछ अपनी सुस्ती और कुछ बीमारी की वजह से। कुछ जो मैंने कपड़ों वाला अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, वो जो मैंने स्टार्ट किया ख़ुद में डाउन हो गई। दरअसल ये क्या हुआ, क्या मेरे साथ मुझे था नज़ला, नज़रे के बाद मुझे हो गया बुखार, और उसके बाद मैंने उसमें पहले तो मैंने पैराडोल वगैरह ली, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने ले ली एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक मैं ख़ुद डॉक्टर बनी खुद से ले ली, और वो मैंने एक दिन खाया, उससे मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ। मुकम्मल आराम नहीं था लेकिन फ़र्क महसूस, लेकिन उससे हो गया मेरे मैदे में दर्द, तो वो मैंने छोड़ दी। और उसके बाद मुझे दोबारा फ़ीवर हो गया। तो आज मैंने डॉक्टर के पास गई, उसको सारी बात बताई। तो पहले तो उसने कहा बीबी आपने ये क्या किया है, वो मैंने वो वाला काम किया ना, नीम हकीम ख़तरा है जान, मैं अपने हस्बैंड को कहा करती थी, और अपने लिए आज मैंने ख़ुद भी वही काम किया।
तो उनकी डॉक्टर की मेडिसिन से अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर हूँ। हम औरतें क्या करती हैं ना, हम सोचते हैं ये पैसे बचा के हम बच्चों पे लगा लें, इस पे लगा लें, वालिदैन पे लगा लें, लेकिन शोहर अगर हो तो उस पे लगा लें, लेकिन हम खुद जब तक ठीक नहीं होंगे हम सबका ख्याल कैसे रख पाएंगे। तो ये मेरी गलती थी। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अगर बीमार हूँ, 3-4 दिन हो गए लगातार मैं बीमार हूँ, बच्चे भी ज़ाहिर है, इफ़रा भी अगर है माशाल्लाह, बच्ची मेरी समझदार है, लेकिन फिर है तो अभी उस तरह की एज नहीं है ना, खेलने कूदने की एज होती है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उस लिहाज से ब्लेस हूँ कि वो घर संभाल लेती, सब कुछ कर लेती है। अम्मी के साथ थोड़ी बहुत वो ये नहीं है कि ज़ाहिर है उसको ये नहीं पता कि आप उसको मैं कहती या अम्मी को चाय बना दो या दूध दे दो, वो दे देती, अम्मी खुद कहती वो दे देती, लेकिन ज़ाहिर है उसके जहन में नहीं आया। मदरसे से आती है, फिर वो थोड़ी देर रेस्ट करती है, फिर उठती है, सब इफ्तारी बनाती है, फिर चली जाती है तरावियाँ पढ़ने, तरावियाँ पढ़ के आती है, बर्तन धोती है, बर्तन धोते करते उसको 11-12 बज जाते हैं, फिर वो सोते, आटा वगैरह भी वही गूंथती है। मैंने जब से इफ़रा हुई है 4 क्लास में गई है, मुझे नहीं याद आता कि मैंने आटा गूंदा हो, क्योंकि मेरे हाथ में एलर्जी हो जाती है जिसकी वजह से मैंने नहीं गूंदा। तो फिर ज़ाहिर है उसमें वो मसरूफ़ रहती है, लेकिन उसको अगर कहा जाए ये काम कर तो उसमें वो काम कर देती है। तो लेकिन ये बुज़ुर्ग डांटते रहते हैं, बुज़ुर्गों की डांट भी हमारी एक शफ़ा है, हमारे बुज़ुर्ग हैं तो हमें डांटते हैं ना। सेहत के साथ मेरे व्यूज़ भी डाउन हुए हैं जनाब, मेरे व्यूज़ बहुत 2-3 दिन के अच्छे नहीं आए। जो मेरी वीडियो थी, एक तो मुझे पता है एक दिन तो मैंने बिल्कुल ही कुछ नहीं बनाया ना, और पुरानी वीडियोज़ उठा के डाल दी और उनके व्यूज़ तो नीचे गए हैं बिल्कुल। तो लेकिन ये कि अब जनाब कोशिश करूँगी अच्छा डालने की। थोड़ा रमज़ान है, रमज़ान के हवाले से ख़त्म हो तो कुछ सोचा हुआ है करेंगे, तो देखते हैं आगे जो अल्लाह को मंजूर। और इरादा तो नेक है, इस नेक इरादे के साथ आपने अब इस बहन का साथ देना है और वॉच टाइम भी मिल के यारा जी कुछ करें, मेरे वॉच टाइम कंप्लीट करवाएं। वॉच टाइम की बड़ा मेरा रोला चल रहा है, मुझे ये समझ नहीं आती। काफ़ी ऐसी मैंने पूछा, काफ़ी जो थी जिनके चैनल मोनेटाइज हुए हैं, क्या उनके अक्सर के सब्सक्राइबर बाद में कंप्लीट हुए हैं, वॉच टाइम पहले कंप्लीट। मेरा उल्टा हिसाब है, मेरा सब्सक्राइबर हो गए हैं और वॉच टाइम नहीं होता। सर काफ़ी लोगों ने खुद से मेरा चैनल इधर उधर से सब्सक्राइब करवाया, इधर उधर से, लेकिन वो ये होता है कि लेकिन वो वॉच तो नहीं करता है, जिसकी वजह से आपका चैनल ऊपर जाने की जगह नीचे जाता है। लेकिन ये था वो अपनी मोहब्बत है, मैं इधर उधर से हर जगह से सब्सक्राइब करवाते जा रहे थे, तो ये भी उनकी मोहब्बत है। लेकिन जो अल्लाह को मंजूर, शायद जब अल्लाह ने जहाँ मेरा रिज़्क़ जहाँ पर तय किया होगा वो मुझे मिल जाएगा। अभी शायद मेरे और अल्लाह को मेहनत मेरी मंजूर है, तो मेहनत मैंने करनी है, वो मैं फुल करूँगी इंशाल्लाह जितनी मैं कर सकती हूँ। ये काम आसान नहीं होता, जो लोग देख रहे हैं उनको लगता है ये काम बहुत इजी है व्लॉगिंग करना, उनमें से मैं भी थी जिनको लगता था ये काम इजी है। हाँ, लेकिन जब मैं इस काम में आई हूँ तो मुझे पता चला इट्स नॉट इजी जॉब, इसमें भी आपको फुल टाइम होता है। लेकिन औरतों के लिए क्यों इजी है, औरतें क्यों इस चीज़ में आ रही हैं? क्योंकि औरतें बाहर नहीं निकल सकती, जैसे मर्द बाहर निकल जाते हैं और बाहर काम करते हैं, औरतें भी निकलती हैं बाहर, लेकिन औरतें जो बाहर निकलती हैं उनको फिर भी घर की जिम्मेदारी होती है। औरत अगर बाहर से आएगी, मर्द आराम करने बैठ जाएगा, लेट जाएगा, औरत को बच्चे देखने होंगे, औरत को खाना, सफाई, फिर भी सारा कुछ देखना होगा। तो उसके अंदर, लेकिन अगर एक ऐसी जॉब औरतों को मिल रही है जो घर के अंदर बैठ के और वो अपनी डेली रूटीन भी डाल रही हैं और उसी को वो एडिट कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, इस पर भी मेहनत कर रही हैं, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी। और मेरी जैसी माँ, ज़ाहिर है आपको जैसे मेरी कहानी पूरी पता भी है, अगर जिनको नहीं पता मेरी पुरानी वीडियोस देख लें। जैसे मेरे साथ हुआ, कोई कमाने वाला नहीं रहा और एक डिसेबल बच्चा है जिसके साथ बाहर निकलना करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। चले अल्लाह जो चले गए हैं मेरी ज़िंदगी से, अल्लाह उनको बख्शे, अल्लाह उनको वो जहान अच्छा करे। और जिनके भी प्यारे यहाँ से चले गए हैं, इस दुनिया में नहीं रहे, वालिदैन हो गए, बहन भाई हो गए, जिनकी शोहर नहीं है, उनको, उनके लिए अल्लाह उनकी वो जहाँ सबके अच्छे करे, आपके भी और हमारे भी, आमीन। क्योंकि जो चले गए वो नेक थे,
उनका वो वक्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर रखा हुआ था। जितना वक्त उन्होंने इस दुनिया में हमारे साथ गुजारना था वो गुजार चुके थे। तो लेकिन ये कि अब उनकी यादें हैं हमारे साथ, लेकिन एक मोटिवेशन है कि अभी ख़ुद को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, ज़्यादा मेहनत करनी है कि वॉच टाइम कंप्लीट हो। और आप भी थोड़ा सा मेरा साथ दें, मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें, स्किप किए बगैर। और इतनी बोर वीडियो तो मैं नहीं बनाती ना, इतनी मैं बोर बोलती हूँ, इतना तो मैं भी जानती हूँ। काफ़ी मैंने वीडियोस देखी, औरतें कहती हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ, और मैं तो इतना बोलती हूँ बाद में एडिट करके अपनी वीडियो में इतनी बातें अपनी एडिट करनी पड़ती है मुझे। मैं कहती हूँ ये भी एडिट करूँ, इतनी मैं अपनी बातें बहुत ज़्यादा एडिट करके काटती हूँ, छोटी बातें। मुझे पता है, क्योंकि वीडियो मेरी, अगर मैं अपनी वीडियो एडिट ना करूँ ना, जैसे मैं बोलती रहती हूँ सारी डाल दूँ, तो वो 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो हो जाए, फिर मुझे उसको पूरी कट करनी पड़ती है, उसको 10 मिनट तक और लाने के लिए। फिर भी वो 10 मिनट तक नहीं, बहुत कोशिश करके भी मेरी वीडियो 15 मिनट की हो जाती है। तो क्या करूँ, अब मैं बहुत बोलती हूँ और आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और इतना मैं बोलती हूँ तो आप सुन लिया करें, पूरी वीडियो वॉच किया आप पूरी वीडियो वॉच किया करें बगैर स्किप किए बगैर। बस इतना इस बहन का साथ दें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर एंड लाइक करें। और कल मिलते एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।